मम नाम संजीताः एल्पियम पब्लिक स्कूलम सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम। प्यारे बच्चों, आज हम सब अपने पाठ्य पुस्तक संस्कृत रत्नम के एकादश पाठ प्रकरण है उद्यानम पाठ का अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज की कक्षा शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, उद्यानम का अर्थ होता है बगीचा। इसमें बगीचे के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए इस कहानी को पढ़िए, आप सभी के समझ में आ जाएगा। एकम उद्यानम अस्ति। उद्यानम का अर्थ होता है बगीचा। एकम एक, अस्ति है, एक बगीचा है। सुमन उद्यानम गच्छति। सुमन बगीचे में जाती है। गच्छति का अर्थ होता है जाती है। सा तत्र वृक्षम लताम च पश्यति। सा का अर्थ होता है वह। देखिए, अगर लड़का है तो लड़का के लिए वह का प्रयोग होगा सह, और लड़की है तो वह के लिए किसका प्रयोग करेंगे? सा। सा तत्र, तत्र का अर्थ होता है वहाँ। वृक्षम लताम च पश्यति, च का अर्थ होता है और, पश्यति देखता है या देखती है। ठीक है, सा तत्र वृक्षम लताम च पश्यति। वह वहाँ पेड़ और लता को देखती है। तत्र मीना अपि क्रीडति। तत्र का अर्थ होता है वहाँ। वहाँ मीना अपि भी क्रीडति खेलती है। वहाँ मीना भी खेलती है। मीना त्रीणम स्पृशति। मीना त्रीणम का अर्थ होता है घास, स्पृशति स्पर्श करती है, छूती है। मीना घास छूती है। सुमन आगत्य वदति। आगत्य का अर्थ होता है आकर, वदति बोलती है। सुमन आकर बोलती है। त्रीणम माँ स्पृशतु शोभाम न नाशयतु। त्रीणम का अर्थ होता है घास, माँ का अर्थ होता है मत या नहीं, मना करती है। ठीक है, स्पृशतु स्पर्श करती है। शोभाम न नाशयतु, नाशयतु का अर्थ है नष्ट होना। देखिए, सुमन आगत्य वदति। सुमन आकर बोलती है। त्रीणम माँ स्पृशतु शोभाम न नाशयतु। घास का स्पर्श मत करो, नहीं तो इसकी शोभा नष्ट हो जाएगी। चलतु जल क्रीडाम कुर्वः। चलो जल में खेलते हैं। जल क्रीड़ा पश्चात मीना दाडिदम खादति। जल में खेलने के बाद मीना, दाडिदम का अर्थ होता है अनार, खादति खाती है। जल क्रीड़ा पश्चात, इसका अर्थ होता है जल में खेलने के बाद मीना अनार खाती है। सुमन कदली फलम खादति। सुमन केला खाती है। कदली फलम का अर्थ होता है केला। उद्यानम आरक्षकः सुमनम मीनाम च दृष्ट्वा वदति। बगीचे का जो रक्षक होता है सुमन और मीना को देखकर बोलता है। फलम खादतु, फल खाती हो। उत्तमम अच्छा है। परम त्वक इतस्ततः न क्षेपणीयाः। लेकिन तुम इतस्ततः, त्वक का अर्थ होता है छिलका और इतस्ततः का अर्थ होता है इधर उधर। क्षिपति का अर्थ होता है फेंकती है। तो बगीचे का रक्षक क्या कहता है? सुमन और मीना को देखकर बोलता है फल खाती हो, अच्छा है, लेकिन इसके छिलके को इधर उधर मत फेंकना। मीना औकर कंडोलम अन्विषति तस्मिन् एव क्षिपति च।
अवकर कंडोलम, इसका अर्थ होता है कूड़ेदान, डस्टबिन। मीना कूड़ेदान को देखती है और उसमें उस छिलके को फेंकती है। मीना स्वकीयम गृहम गच्छति, स्वकीयम का अर्थ होता है अपने। मीना अपने घर जाती है। सुमन स्वकीयम छात्रावासम गच्छति, सुमन अपने छात्रावास चली जाती है। चलिए इसके अर्थ को एक बार फिर से देखिए। एकम उद्यानम अस्ति, एक बगीचा है। सुमन उद्यानम गच्छति, सुमन बगीचे जाती है। सा तत्र वृक्षम लताम च पश्यति, वहाँ वह पेड़ और लता को देखती है। तत्र मीना अपि क्रीडति, वहाँ मीना भी खेलती है। मीना तृणम स्पृशति, मीना घास को छूती है। सुमन आगत्य वदति, सुमन आकर बोलती है। तृणम माँ स्पृशतु शोभाम न नास्यतु, घास को छूने से उसकी शोभा नष्ट हो जाती है। चलतु जल क्रीडाम कुर्वः, चलो जल में खेलते हैं। जल क्रीड़ा पश्चात मीना दाडिदम खादति, जल में खेलने के बाद मीना अनार खाती है। सुमन कदली फलम खादति, सुमन केला खाती है। उद्यानम आरक्षकः सुमनम मीनाम च दृष्ट्वा वदति, बगीचे का जो रक्षक होता है सुमन और मीना को देखकर बोलता है। फलम खादतु, फल खाती हो। उत्तमम, अच्छा है। परम त्वक इतस्ततः न क्षेपणीयाः, लेकिन इसके छिलके को तुम इधर उधर मत फेंकना। मीना औकर कंडोलम अन्विषति, मीना कूड़ेदान को देखती है। तस्मिन एव क्षिपति च, और उसमें छिलके को फेंकती है। मीना स्वकीयम गृहम गच्छति, मीना अपने घर जाती है। सुमन स्वकीयम छात्रावासम गच्छति, सुमन अपने छात्रावास चली जाती है। समझ में आ गया बच्चों? इसके शब्दार्थ को आप सब अपनी फेयर कॉपी पर लिखकर याद कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए इसके कुछ अभ्यास के प्रश्नों को देख लीजिए। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। का उद्यानम गच्छति, कौन उद्यान जाता है? बगीचे में आप लिखेंगे सुमन उद्यानम गच्छति। सुमन आगत्य किम वदति, सुमन आकर क्या बोलती है? सुमन आगत्य वदति तृणम माँ स्पृशतु शोभाम न नास्यतु, सुमन आकर यही बोलती है कि घास को छूने से उसकी शोभा नष्ट हो जाती है। आरक्षक किम कथयति, रक्षक क्या कहता है? आप लिखेंगे आरक्षक सुमनम मीनाम च दृष्ट्वा वदति, या आप लिखिएगा आरक्षक कथयति फलम खादतु उत्तमम परम त्वक इतस्ततः न क्षेपणीयाः, इसका अर्थ होगा फल खाती हो, अच्छा है, लेकिन इसके छिलके को इधर उधर मत फेंकना। मीना कुत्र गच्छति, मीना कहाँ जाती है? आप लिखेंगे मीना स्वकीयम गृहम गच्छति, मीना अपने घर जाती है। अनया कथया का शिक्षा लभ्यते, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यही कि हमें सब तरफ कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए, उसे कूड़ेदान में ही फेंकना चाहिए। दूसरा देखिए, वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत, जैसे आप सब वर्ण विच्छेद करते हैं वैसे इसमें वर्ण विच्छेद दिया है, इसे आप वर्ण संयोजन, इस विच्छेद का संयोजन करके आप लिखेंगे। जैसे दिया है अध्यापिका, अलग अलग है तो यहाँ पर लिख दिया गया अध्यापिका। इसके बाद है क में द्वादश, क में आप क्या लिखेंगे? दूसरे का जो क है यहाँ पर आप लिखेंगे द्वादश।
द्वादश। ठीक है। और इसके ख में लिखेंगे चिन्हम। क्या लिखेंगे? ऐसे लिखिएगा, यहाँ पर न और यहाँ पर म, हलन, चिन्हम। फिर ग में क्या है? पुस्तकम। क्या लिखेंगे आप सब? लिखिएगा पुस्तकम, यहाँ पर हलन। ठीक है। घ में लिख लीजिएगा व्यजनम। व्यजनम, व्यंजनम नहीं, व्यजनम। इसका अर्थ होता है पंखा। ठीक है बच्चों, इसका अर्थ होता है पंखा। इसके बाद तीसरा है अर्थानुरूपम वाक्य मेलनम कुरुत। अर्थ को इसके वाक्य से मिलाना है। जैसे पहला दिया है, देखिए इसमें मिलान किया गया है। दीपकः पुस्तकम पठति। किससे मिलाया गया है? राजेशः पत्रिकां पठति। फिर ऊपर से आप लोग मिलाइए। मीना क्रीडति, शाम्भवी क्रीडति। सुमन फलम खादति। किससे मिलेगा? भिक्षुक रोटिकां खादति। क्रिया को आप लोग मिलाते चलिए। हरीशः जलम पीबति, कमला दुग्धम पीबति। राधा काव्यम लिखति, मनोरमा पत्रम लिखति। मनोजः चित्रम निर्माति, विपिनः भवनम निर्माति। मिलान कर लिए बच्चों। इसके बाद चौथा है चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत शब्दम लिखत। चित्र को देखकर संस्कृत में आपको शब्द लिखने हैं। जैसे हाथ है तो आप लिखेंगे हस्तः। क्या लिखेंगे? यहाँ पर देख लीजिए, चौथा है, लिखिएगा हस्तः। हस्तः का अर्थ होता है हाथ। इसके बाद कबूतर है तो आप लिखेंगे कपोतः। इसके बाद कार है तो लिख लीजिएगा कारः। ठीक है। फिर पांचवा है एतेषां शब्दानां सहायेन वाक्यानि रचयत। ये जो शब्द दिए हैं इनकी सहायता से आपको वाक्य बनाने हैं। त्रिणम मीन्स घास तो आप लिखेंगे मीना त्रिणम स्पृशति। शोभाम है तो त्रिणम मा स्पृशतु शोभाम न नाशयतु। गृहम है तो मीना स्वकीयम गृहम गच्छति। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर कहीं कोई समस्या होती है तो आप सब पूछ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, आज आपका ये एकादश पाठ समाप्त। इसे आप सब अच्छे से पढ़ के याद कर लीजिएगा और अपनी फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।